अस्सलाम वालेकुम जी। लाहौर वालों की भी अब मौजें लग गई हैं क्योंकि शायद ये पाकिस्तानी तारीख़ की सबसे सस्ती एयरलाइन होगी जो अब लाहौर भी पहुंच चुकी है। सिर्फ़ 11,000 रुपए में ये सऊदी अरब की टिकट फ़राहम करने वाली ये एयरलाइन जिसका नाम फ्लाई अ डील है, नाम ही उसके अंदर डील शामिल है कि ऐसी ज़बरदस्त डील इसने ऑफ़र की है, ऐसा कुछ दिया है जो कोई और ना दे सका। 11,000 रुपए में भैया लाहौर से कराची की बस की टिकट भी नहीं आती और ये जहाज़ की टिकट और वो भी 5 घंटे की फ़्लाइट ये आपको दे रहे थे। अब भी दे रहे हैं लेकिन थोड़ा-सा कह लीजिए कि 15,000 रुपए की टिकट मिल रही होगी। तो बताते हैं भाई ये क्या स्टोरी है? ये ना हो कि वीडियो में शुरू में ही कह दो कि ओए झूठ बोलते हो, कैसे हो सकते हैं? थोड़ी-सी वीडियो सुन लिया कीजिए फिर समझ आ जाती है। तो भाई ये सऊदी अरब की एयरलाइन है फ्लाई अ डील और क्या ज़बरदस्त तरीके से ये काम कर रही है। महज़ 42 प्लेन्स हैं इसके पास, 42 तैयारे हैं और उसके साथ ये अफ्रीका में भी जा रही है, ये यूरोप में भी जा रही है, ये इंडिया में आ रही है, ये पाकिस्तान में, इजिप्ट और पता नहीं कितनी दुनिया इसने महज़ 42 तैयारों के साथ संभाल रखी है। और पाकिस्तान में ये इसका 5वां एयरपोर्ट है। ये अगस्त के महीने में आई थी और महज़ 3 महीनों के अंदर अंदर ये 5वें एयरपोर्ट पे अपने पैर जमा चुकी है और 27 अक्टूबर से लाहौर के लिए भी अपना फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू कर रही है, जो कि लाहौर टू रियाद और रियाद टू लाहौर के लिए ये ऑपरेशन चलेगा। अब इसके अंदर आपको ऑफ़र्स बता दूँ, ये चंद ही महीने पहले ये ऑफ़र रही है कि 149 रियाल की टिकट ये देते रहे हैं अगर किसी ने रियाद से लाहौर सफ़र करना है। 149 रियाल की ऐसी सेल लगा दी कि कहने की ज़रूरत भी नहीं रही कि सेल लग गई, सेल लग गई, सेल लग गई। तो भैया सेल बहुत ज़बरदस्त लगाई और अभी भी अगर आप जाके देखें तो 199 रियाल की टिकट तो मिल रही है अगर आप रियाद से पाकिस्तान आना चाहते हो। उसमें लाहौर इंक्लूड हो गया, ये मैंने चेक नहीं किया हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन बाकी शहरों की फ़्लाइट्स अवेलेबल थी। अब यहाँ पे बंदे कहेंगे कि भाई साहब ये तो हो गया सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान आने की फ़्लाइट, पाकिस्तान से सऊदी अरेबिया 149 रियाल, 200 रियाल की कोई टिकट बताओ तो माने। तो भाई साहब उसके लिए बात ये है कि मेरे और आपके रहते हुए ऐसा कभी नहीं होगा, ना हो सकता है, शायद हमारी नस्लों में भी ना हो, क्योंकि हम वो लोग हैं बर्दाश्त करने वाले, चुप रहने वाले, कहने वाले कि बादशाह सलामत, जूतों वालों की तादाद बढ़ा दो, इसको आप कम न करना, लगे रहो बस, हमें तो जल्दी जूते खा के निकलना है। तो ये बात इस तरह से घुमा फिरा के इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ इसलिए मुमकिन नहीं है कि हमारी सरकार हर बजट में ओवरसीज़ के ऊपर कोई नया टैक्स लगा देती है। हमारी सरकार पैसा निकालने की जब कोई ऑप्शन आए तो वो सरे फहरिस्त और टॉप पे जो निशाना होता है वो ओवरसीज़ के ऊपर होता है। इसीलिए उन्होंने ओवरसीज़ के ऊपर भी ये टिकट लगा रखी, टैक्सेस लगा रखे हैं कि जो पाकिस्तान से जाए मिडल ईस्ट, जो यूरोप जाए, जो अमेरिका जाए, तो इतने हज़ार, इतने लाख और इतने इतने पैसे वो हमें टैक्स दे के जाए। तो भैया पाकिस्तान से सऊदी अरेबिया जाने का तो मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा तो टैक्स ही हो जाता है। ये 149 रियाल से ज़्यादा का टैक्स है, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन ये 10,000 के करीब करीब या उससे ज़्यादा का तो महज टैक्स है। और फिर अगर दीगर टैक्सेस भी शामिल कर लिए जाएं तो अगर आपको सऊदी एयरलाइन 149 रियाल अपना यानी कि फिर रख के टिकट दे भी दे तो उसके ऊपर कम से कम कोई 200-300 रियाल तो एक्स्ट्रा खर्चा आ जाएगा जो उसने टैक्सेस और सर्विसेज देनी है उसका। तो ये पाकिस्तान में पॉसिबल नहीं है, लिहाजा कभी भी ख्वाब मत देखिएगा 11, 12, 15 हज़ार रुपये में आपको सऊदी अरब की टिकट पाकिस्तान से मिले। कोई हंगामी हालात में निकल आए तो पता नहीं है। मैंने ये बात इसलिए की है भाई साहब कि बंदा कोई बात करे, कोई अपने हुकूक के लिए बोले तो सरकार कुछ सोचे कि बड़ी बड़ी फैक्ट्री से, मिलों से, इंडस्ट्री से आप टैक्स लो। आप ये इधर एक बंदा बड़ी मुश्किल से टिकट के पैसे इकट्ठे करके सऊदी अरब जा रहा होता है, उसके ऊपर भी टैक्स लगा रहे हो, हर एक को एक ही खाते में हैंडल किए जा रहे हो। तो खैर ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मुझे याद है जब ये मोबाइल फ़ोन पे टैक्स लगे थे ना, तो उस वक्त भी बड़ी अवाम ने कहा था कि जी बल्ले बल्ले क्या कर दिया, बहुत अच्छे जी, ये टैक्स होना ही चाहिए, पाकिस्तान में मोबाइल इंडस्ट्री को फ़रोग़ मिलेगा वगैरह वगैरह। और अब ये जो नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ की हुकूमत ने टिकटों पे टैक्स लगाया था तो उस पर भी कह रहे थे कि जी बिल्कुल टैक्स लगना चाहिए, ओवरसीज़ मर नहीं जाएंगे। तो बस हमने, हर तबका होता है हर वक्त में ना अवाम के अंदर जो कहता है वाह शाह जी वाह, वाह बादशाह सलामत, वाह खान साहब, वाह मियाँ साहब, ज़रा और ज़रा ना, वो लफ्ज़ अच्छा नहीं लगता, ते नून से बोलते हैं, कि वो करके रखो भाई साहब, और टैक्सेस लगाओ, सब कुछ करो। तो ऐसे जब शख्सियत परस्त किस्म के कल्ट होंगे
تو پھر ہمارے یہاں سے ٹکٹیں کوئی 10-12 ہزار میں نہیں ہونے والی۔ ایک خوشخبری کے ساتھ تھوڑا سا میں نے کہا آج موقع ہے، دستور بھی ہے، ماحول بھی ہے، تو تھوڑا سا ایک وہ کیا کہتے ہیں ٹانکا ٹچ ٹانکا بھی لگا دیا جائے کہ شاید ہماری عوام سوچے اور اپنی بہتری کے لیے فیصلے کرنے کی کوشش کرے۔